नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं आज आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ प्राणायाम बता रहा हूं और ये प्राणायाम आपको मेरे साथ करना होगा। एक जगह कहीं भी निश्चित जगह पर बैठ जाइए, वीडियो चालू कीजिए और रोज ये प्राणायाम कीजिए और फिर कम से कम 40 दिवस में देखिए इसका रिजल्ट कैसा आता है। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो दिन में एक टाइम तो कर लीजिए, और एक टाइम भी नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिए। एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं कर सकते तो 3 दिन में एक बार कीजिए। 3 दिन में एक बार नहीं तो सप्ताह में एक बार तो कर ही लीजिए। लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि आप रोज जब समय मिले तब भूखे पेट ये प्राणायाम आपको करना है। जबकि आपको लगे कि मैं पेट मेरा भूखा है या खाना खाए 3-4 घंटे हो गए तो ये प्राणायाम आप अवश्य कीजिए। आइए चालू करते हैं। हरिओम। आज प्राणायाम की विधि बताता हूँ। सभी लोग अपने अपने घर पे या जहाँ भी आपको उपयुक्त समय मिले, उपयुक्त स्थान मिले, वहाँ पर आपको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम करने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और किस प्रकार प्राणायाम करना है, ये वीडियो चलाते हुए अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। टाइमिंग मेंटेन करना है, प्राणायाम में खास बात होती है टाइमिंग्स को मेंटेन करना। तो प्राणायाम के फ़ायदे बहुत सारे हैं, आप सभी लोग जानते हैं उनको, लेकिन करने की प्रेरणा मैं दे रहा हूँ आपको। करना है, आपको करोगे तो फ़ायदा होगा। जैसे डॉक्टर ने दवाई दे दी, आपके खाई नहीं तो फिर फ़ायदा थोड़ी होगा। इसके लिए अब मैं जैसे टाइमिंग करवाता मेंटेन हूँ करके वैसे हमें आप उस हिसाब करते से आपको जाएंगे करना है। और तो आपको होगा। अब चालू करते हैं हम। तो अब गहरा श्वास लीजिए और रोक दीजिए। मैं जब बोलूँगा तब छोड़ना है आपको। ये प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, याद शक्ति बढ़ती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और भी कई फायदे हैं। अगर आप रोज करते हैं तो आपको खुद को ही अनुभव होगा कि प्राणायाम करने से कितना फायदा होता है। करेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। मन मन में भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। 1 मिनट होने वाला है और जब मैं बोलूँ तब छोड़ेंगे। 1 मिनट पूरा हो गया है और थोड़ी देर जितना रोक सकते हैं रोक सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाएंगे ताली के, ताकि रिलैक्स मिल गहरा जाए। श्वास भरा, और फिर उसके बाद इसको मैं जब बोलूँगा 1 मिनट श्वास तक लेंगे और रोकना फिर है। बाहर छोड़ देंगे गाड़ी को यहाँ लगाना, और इसको बाहर रोकेंगे। फिर झालांधर बंद बोलते हैं। जब पेट को बाहर अंदर रोकते लेना है, हैं इसको तो बाहरी मूल बंद कुंभक बोलते कहलाता हैं। है, अंदर और रोकते हैं श्वास तो जाने के अंदर स्थान का को कुंभक शिरोल बंद, कहलाता है। मूल बंद बोलते हैं। तो इसी के साथ में इस हम प्रकार प्राणायाम प्राणायाम करते करते हैं। जाएंगे। अब वापस श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकेंगे। अभी आप श्वास को बाहर फेंक दो। पहले अंदर रोकते हैं, फिर बाहर रोकते हैं, तो एक प्राणायाम पूरा कहलाता है। बाहर फेंक दो श्वास को और रोक दो। श्वास को रोक दिया है हमने और कम से कम 40 सेकंड बाहर रोकेंगे। रोक के रखा है। अपने अपने भगवान का नाम लेते रहेंगे मन मन में। राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या नासे रोग हरे सब पीरा, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ये 40 सेकंड हो गए, छोड़ दो। ये इस श्वास प्रकार अंदर एक ली, प्राणायाम हो गया। बाहर रोका, थोड़ी देर रिलैक्स तो लेंगे। एक प्राणायाम हुआ। पहले बाहर रोका था, फिर अंदर रोका, एक उसी प्राणायाम प्रकार से पूरा हुआ। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे। मैं बोलूँ तब आपको श्वास लेना है। फिर से गहरा सांस। अब श्वास लीजिए गहरा और रोक दीजिए। रोक दीजिए श्वास को, रुका रहेगा श्वास अंदर। अपने अपने भगवान का नाम लेते रहेंगे और इस प्रकार श्वास को रोके रखेंगे।
जब आप अंदर श्वास को रोकते हैं तो आपके फेफड़े भी मजबूत बनते हैं और भी बहुत फायदे होते हैं प्राणायाम के। प्राणायाम करने से पाप मिटते हैं, कई रोग भी मिटते हैं। जब 1 मिनट हो जाएगा तो मैं आपको बोलूंगा, तब छोड़ना है। रोके रहो, हिम्मत करके रोके रहो। बहुत फायदा होता है इससे, प्राणायाम से। प्राणायाम करने से कई लोग सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। रोके रहो, अभी 1 मिनट होने ही वाला है। थोड़ी देर साहस करो, रोको। जो नहीं रोक सकते हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन साहस करो और रोके रखो। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, रोके रखो। जितना ज्यादा रोक सकते हैं। अब छोड़ दो, 1 मिनट पूरा हो गया। तो अभी मैंने 75 सेकंड को श्वास रोका, यानी कि 1.25 मिनट श्वास रोका है। अब वापस बाहर रोकेंगे। श्वास छोड़ दो बाहर, बाहर छोड़ के रोक दो। रोक के 40 सेकंड हम रोकेंगे। इसको बाहरी कुंभक कहते हैं। और इस दौरान आप शौच जाने के स्थान को सिकोड़ लो, उसको मूल बंद कहते हैं। पेट को अंदर करने को उड़ियांत बंद कहते हैं। और जब अपन दाढ़ी को, ठोडी को छाती की तरफ लगाते हैं तो उसको जालंधर बंद कहते हैं। इस प्रकार ये त्रिबंध प्राणायाम कहलाता है। त्रिबंध प्राणायाम बहुत ही अच्छा और सुंदर प्राणायाम कहलाता है। अगर इस प्रकार की क्रिया न करें तो वो सादा प्राणायाम होता है। और जब ये तीनों क्रिया मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद करते हैं तो त्रिबंध प्राणायाम। छोड़ दो, 40 सेकंड हो गया, छोड़ दो। तो ये मैंने 40 सेकंड रोका। इस प्रकार ये 2 प्राणायाम पूरे हुए। तीसरा और करते हैं, 1 प्राणायाम और करते हैं। आप भी जब भी करने के लिए बैठे 3 प्राणायाम कम से कम अवश्य करना है। ले लो श्वास फिर से भरो, पूरा भर दो श्वास को अच्छी तरह और रोक दो। मूल बंद कर लो, उड़ियांत बंद कर लो पेट को अंदर, और जालंधर बंद, ठोड़ी को छाती की तरफ, दाढ़ी को छाती की तरफ लगाना जालंधर बंद कहते हैं। ये त्रिबंध प्राणायाम करने से याद शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, पाप मिटते हैं और कई रोग भी मिटते हैं। ये ऋषि मुनियों का वरदान हमको मिला हुआ है, इसका पूरा पूरा फायदा हमें लेना चाहिए। ये प्राणायाम हम भूखे पेट कहीं भी कर सकते हैं, लोकों पर कर सकते हैं, रनिंग रूम में कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। हो सके तो अपने जो आसन जिस पर बैठकर प्राणायाम करते हैं वो ऊनी होना चाहिए। शाल हो सकती है या प्लास्टिक का कोई हो सकता है, अर्थिंग नहीं मिले, इस प्रकार का आसन होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। रोक के रखो, हिम्मत रखो थोड़ा, और रोक के रखो। भगवान का नाम मन मन में जप करते रहो, उसका 2 गुना फायदा होता है। रोक के रखो थोड़ी देर, अब छोड़ दो। तो अभी 75 सेकंड रोका था। अब बाहर रोकेंगे। अब श्वास को बाहर रोकेंगे। श्वास लेकर बाहर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो और रोक दो। बाहर ही रुका रहना चाहिए। इस प्रकार हम 40 सेकंड बाहर रोकेंगे। इसको बाहरी कुंभक बोलते हैं। शौच जाने के स्थान को सिकोड़ लो, पेट को अंदर करो उड़ियान बंद, और दाढ़ी को छाती की तरफ लगा दो, उसको जालंधर बंद कहते हैं। इस प्रकार ये त्रिबंध प्राणायाम कहलाते हैं। त्रिबंध प्राणायाम करने से रोग मिटते हैं, पाप मिटते हैं,
और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। हो सके तो ये प्राणायाम हमें रोज करने चाहिए, सुबह शाम। सुबह शाम नहीं कर सको तो एक टाइम कर लो, एक टाइम भी नहीं कर सको तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, लेकिन करना जरूर है। अब छोड़ दो, 40 सेकंड हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, आपके प्राणायाम किया, बहुत बढ़िया ये काम किया। 50 सेकंड का आपको था। अवश्य लाभ होगा। इस प्रकार 3 प्राणायाम पूरे हुए। आप भी ये वीडियो चालू करके रोज़ 3 प्राणायाम करो, टाइमिंग मेंटेन होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। सुबह शाम करो तो बहुत ही अच्छी बात है। जय श्री राम।